हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं सैम कॉस्मेटिक्स के साथ समीना तारिक। आपको बताना है कि अब तो बहुत थोड़ी घड़ियां रह गई हैं अब सैम कॉस्मेटिक्स को लॉन्च होने में। बहुत ज़्यादा काम था हमारा, काफ़ी स्ट्रगल के बाद हम लोग बहुत करीब पहुंच चुके हैं कि हम लोग विद इन 2 वीक्स हम लोग लॉन्चिंग करेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक नया प्रोडक्ट होगा, आपको उसके बाद कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये कहना होता है, लेडीज़ का, गर्ल्स का, कि मेकअप करने के बाद स्किन जो है ख़राब हो जाती है या फिर वो बेचारी डर से ज़्यादा मेकअप करती ही नहीं है। और अगर आप मुझे देखें सोशल मीडिया पे तो मेरी एवरीडे की एक नई लुक होती है, तो मैं भी तो मेकअप ही लगाती हूँ अपने फेस पे। तो मेरे ख्याल में अगर आपको लगाने का तरीका आता हो, और दूसरी बात ये कि प्रोडक्ट को आप सोच समझ के लें और अपनी स्किन का ख़ास तौर पे ध्यान रखें, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। कभी कभी आपके हार्मोन सिस्टम ऐसे होते हैं कि आप गलत ग़िज़ाएँ खा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें। ये मज़े की तो लगती हैं ऑफ कोर्स, इसलिए बंदा जब खाता है तो उसको लगता है कि आज हमारा चिल हो रहा है, हम लोग KFC खा रहे हैं, हम लोग मैकडॉनल्ड जा रहे हैं, ये वो। लेकिन खैर ये चीज़ें, जंक फूड अच्छा नहीं है, ख़ास तौर पे लेडीज़, लड़कियों के लिए। वैसे जेंट्स के लिए भी ठीक नहीं है। कुछ लोगों की टमी आई होती हैं बाहर और उनकी एज कुछ भी नहीं होती, उनको भी सोचना समझना चाहिए। चिल होना चाहिए चिल, लेकिन महीने में एक दफ़ा हो तो चलो फिर भी यही चलता है। लेकिन आपकी वीक में 2-3 दफ़ा अगर आप जंक फूड ले रहे हो या कोई भी ऑयली चीज़ें, लेडीज़ लड़कियां पकोड़े पसंद करती हैं, ख़ास तौर पे बाज़ारों के बने हुए, कभी भी पकोड़े वगैरह नहीं खाएं। और घर में भी जब बनाएं तो कभी कोई दिन ऐसा होना चाहिए 2-3 वीक्स में एक दफ़ा, क्योंकि घर में आप एक साफ ऑयल में बनाते हो तो वो कम आपकी स्किन को ख़राब करता है। ऑयली चीज़ें, अब ये तो 100% सच है कि वो अच्छी नहीं होती हैं आपकी स्किन के लिए भी, एक्नी के लिए, आपकी टमी के लिए, ये हो। लेकिन आप एक बैलेंस रखें डाइट में। तो चूँकि मैं मेकअप आर्टिस्ट के साथ साथ एक जिम्नास्टिक की खिलाड़ी भी हूँ, क्योंकि आप मेरी सोशल मीडिया पे आप मुझे देख रहे होंगे। फेसबुक कुछ दिनों से बंद थी मेरी, लेकिन क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल थी मेरे वर्क में और अभी तक जारी है लॉन्चिंग के लिए। तो आपको अगर पुराना पीछे थोड़ा सा जाएं, एक महीना पहले, तो फेसबुक पे भी नज़र आएंगी मेरी सारी वीडियोस जो आपको मोटिवेट करेंगी। और इंस्टाग्राम पर तो जो है ना कंटिन्यू होती रही हैं, मतलब 1 डे छोड़ के 1 डे। मैं वर्किंग डेज में 3 दिन जिम करती हूँ, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो मेरे ख्याल में ये मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप अपनी एज से भी छोटे लगते हैं। हालांकि मैं तो अपनी एज कभी नहीं छुपाती, जो मेरी है मैं वही बताती हूँ। आई एम 49 ईयर ओल्ड, 48 की अभी हुई हूँ अक्टूबर में। तो ये है कि देखें, एज बताने या ना बताने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो जो हकीकत है वो तो सामने ही आनी होती है। लेकिन आपको जो कुछ करना है अपने लिए करना है, मैं ये समझती हूँ। मुझे खुशी भी होती है जब लोग मुझे समझते हैं कि भाई इस औरत ने, लेडी ने अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ है और ये अपनी एज से भी मतलब कम लगती हैं। इस तरह खुशी नहीं होती कि हम बड़े क्यों हुए हैं। देखें, ज़िंदगी इसी का नाम है, हमने आगे चल के बड़े ही होना है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा फ़न है कि आप अपनी ज़ात का ख्याल करें। और सबसे पहले तो आपने अपने आप को रिस्पेक्ट देनी है। जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट देंगे तो सब आपको देंगे। आज मेरी भी अल्लाह के फजल करम से क्यों इतनी इज्जत है, यहाँ पे जिस जिम पर जाऊँ, जहाँ भी जाऊँ, बाहर किसी शॉपिंग मॉल पे जाऊँ, जहाँ से भी गुजरे, यकीन करें लेडीज़ रुक रुक के पूछती हैं मेकअप के टिप्स भी, और आप कौन है, कहाँ से आई हैं। ये अल्लाह की तारीफ है। इंसान को देखें, आर्ट हमारे हाथ में है, लेकिन अगर वो इज्जत ना देना चाहे तो इज्जत किसी को नहीं मिलती। खरीदने से इज्जत नहीं मिलती, उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। बेशक अल्लाह ताला का साथ तो इंसान के साथ होता है, लेकिन अगर आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, आप बेड पे लेटे रहेंगे। तो अब मैं अगर स्ट्रगल नहीं करती, अभी मैं जिम पर जा रही हूँ, तो मैं मेकअप करके कैसे बैठी होती। और आप जब जिम पर भी जाएं, अपने आप को ज़रा अच्छा बना के जाएं, ताकि
आपके अंदर मोटिवेशन हो हर लिहाज से कि आप फिट फाट लग रहे हैं, ऊपर से आप जिम जा रहे हैं। और जिम जाने के लिए भी मैं आपको मिक्स करूंगी अपने मेकअप आर्ट के अंदर, ये चीज़ भी मिक्स करूंगी। मैं आपकी एक वेल विशर के हिसाब से मैं आपकी इस बात में भी हेल्प करना चाहूँगी, क्योंकि जैसे मैंने इधर 1-2 विजिट जिम में किया, 1 महीना एक जिम में किया, दूसरा महीना दूसरे जिम में किया, बस चेंज करने को थोड़ा सा मूड हुआ तो चेंज करके, थोड़ा सा मेरी आदत है, मैं ज़िंदगी में चेंज पसंद भी करती हूँ, तो मैंने चेंज करके देखा। और उससे पहले जो 1-2 दफ़ा मैं जब पाकिस्तान आई हूँ तो मैंने 2-3 और जिम भी ट्राई किए हुए हैं। नाम इसलिए नहीं लेना चाहती क्योंकि ज़ाहिरी बात है दूसरों की रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। लेकिन वहाँ पे गलत क्या हो रहा है जो मैं देख रही हूँ, गलत मुझे तो देखें, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गलत इसलिए कि जो इंसान, जो लेडीज़ घर से आ रही हैं, अपना टाइम निकाल के आ रही हैं, शायद उनके छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, शायद कुछ अनमैरिड भी हैं, लेकिन कुछ और भी ज़रूरी काम होते हैं जो करने वाले, वो छोड़ के वो जिम आते हैं। तो होना तो ये चाहिए कि जब आप जिम जाओ आप पूरा टोटल बेनिफिट लेके वापस आओ। अब मैं जिम जाऊंगी, मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाऊंगी, मैं वहाँ पे पसंद नहीं करती कि मेरे साथ कोई ज़्यादा बातें करे, क्योंकि जिम के दौरान जिम और आप खाना पकाने के दरमियान खाना पकाना और आप, ये आपकी ज़िंदगी कुछ रूल्स होने चाहिए जो आप खुद बनाते हैं। उसके लिए कोई मतलब गवर्नमेंट से पास नहीं होना, वो आपके अपने रूल्स हैं। उससे आपको क्या होगा कि आपका टोटल फोकस एक चीज़ में होगा, तो वो चीज़ की जो है ना पहचान, उसकी जो मज़ा ही कुछ और होगा। तो मैंने जैसे कि बता रही हूँ कि मैंने जिम्स में विजिट नहीं किया, बाकायदा जिम की है। तो मैंने देखा है लोगों को, कुछ लेडीज़ या लड़कियाँ आ रही हैं, जेंट्स भी आ रहे हैं, और सीधा ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को पकड़ा, ऐसे किया, खींचने वाला कर लिया, शोल्डर प्रेस कर लिया, चेस्ट प्रेस कर लिया, लेकिन 2-3 दफ़ा करने के बाद वो छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद उनको फील होता है कि नहीं ये तो बहुत भारी है, 2-3 चक्कर लगाओ। उसके बाद मैं पूरा मतलब टोटल टाइम पे मैं नोट कर रही होती, क्योंकि मैं जिम तकरीबन 1.25 घंटे करती हूँ, तो मेरा वो टाइम तब कार्डियो के हिसाब से मेरा टारगेट टाइम यही होता है। उससे 5 मिनट ऊपर भी हो सकते हैं और 5 मिनट नीचे भी, लेकिन ये है कि मेरा टारगेट टाइम है 1 आवर 50 मिनट। लेकिन ये है कि इस दौरान जब बंदा दूसरों को देख रहा होता तो दिल करता है हेल्प करने का। मैंने एक जिम पे किसी लेडी की हेल्प की भी, लेकिन मुझे फील हुआ कि नेक्स्ट डे वो थोड़ी डरी हुई और पीछे पीछे थी। शायद उनको जिम वालों ने कहा होगा कि भाई आपने किसी की हेल्प नहीं लेनी, क्योंकि जो ट्रेनर वगैरह उन्होंने मतलब जिनकी ड्यूटी लगाई हुई है शायद उन्हीं का ही काम था। और जिस तरीके से मैं ट्रेनिंग देख भी रही थी, दैट इज़ नॉट गुड वे, क्योंकि वो तरीका नहीं है, वो आप लोगों का टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, शायद उसमें थोड़ी इज्जत का भी मामला होता है। तो बेहतर है कि आप जिम ऐसे करवाओ कि लोगों को फ़ायदा हो, जिससे। और मैंने देखें उसमें एक टिप बताया, सबसे पहले तो मैंने लेडी को ये बताया था कि आप सबसे पहले कार्डियो किया करें। मैंने उनको कभी कार्डियो करते हुए नहीं देखा। जब मेरी किसी ट्रेनर से बात हुई तो मैंने उन्हें कहा कि भाई आप प्लीज़ इनको पहले कार्डियो करवाएं, क्योंकि अगर आप कार्डियो नहीं करवाओगे, और वैसे भी सर्दियों के दिन है, सर्दी हो या गर्मी हो नो मैटर, लेकिन कार्डियो मस्ट है। लेकिन अब तो वो एक्स्ट्रा बॉडी कोल्ड हुई होती है, और अगर आप जिम पर जाके चले मिनिमम 10 मिनट्स इन बिटवीन, नहीं करें 15 मिनट, नहीं करें 20 मिनट। मेरा जहाँ तक टारगेट है, मैं तो जब चढ़ जाती हूँ मशीन पे फिर उतारना मुश्किल होता है मुझे। लेकिन ये है कि ये आपका जो है ना एक लेवल, एक आपका जो टेम्पो होता है वो टाइम के साथ आपका वो बनता है। आप यूज टू जब होते हो करते हो 5 मिनट्स आप बढ़ाते हो, फिर 10 मिनट, तो ये तरीका है जिम आगे जाने का। ये नहीं है कि ये मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी कि पहले दिन ही जाए और जाके आधा घंटा जो है ना एक मशीन से नहीं उतरे, ये बल्कि गलत है। तो ये टाइमिंग टाइम के साथ साथ बनती है। अगर मैं ट्रेनर हूँ तो मैं तो लोगों को इस तरीके से तैयार करूँ कि उनको लव हो जाए जिम से, यकीन करें। और वो जिम पर जाने के लिए वो सोचें कि भाई कब जाना है, कितने बजे जाना है, आज फ्री डे है तो नेक्स्ट डे जाना है। तो देखें जो चीज़ आप दिल से करते हैं ना वो आपको फ़ायदा ज़्यादा देती है। लेकिन जब आपको एक जिम जो आपका जो ट्रेनर है वो आपको सही गाइड ही नहीं कर रहा, तो जब वो आप हैवी फील करके घर आते हो, तो पहली बात तो ये कि वहाँ पे आपके जो फ़ायदा है ना वो नुकसान में चला जाता है, उल्टा डिप्रेशन टाइप थोड़ी नेगेटिव फीलिंग्स आने लग पड़ती हैं। लेकिन जब आप
अच्छा वर्कआउट करके आते हैं, आपको थोड़े मसल भी बताते हैं कि जब आपके मसल थोड़े से टाइट होंगे इसका मतलब है आपने कुछ किया है। और जब आप कुछ फील नहीं कर रहे या आपके मसल एकदम से बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा टाइट होना भी ठीक नहीं है, और बिल्कुल कुछ फील नहीं कर रहे तो दैट इज़ नथिंग, इसका ये मतलब है। तो आप जो है ना जिम ज़रूर करें। और मैं लड़कियों को, आजकल की जो यंगस्टर्स हैं उनको, लड़कियां लड़के दोनों को कहूँगी कि देखें लाइफ एक दफ़ा मिलती है, और हम लोग मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, हॉलैंड से मेरा जो है सर्टिफिकेट डिप्लोमा लिया हुआ है, लेकिन मेरा शौक भी है, हॉबी है मेकअप, और मेरा थोड़ा डिफरेंट भी होता है। ये नहीं कि डिफरेंट से मुराद ये कि लोग बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं करते। आप जब मेरा विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं हर ड्रेस के साथ उसी अकॉर्डिंग जो है ना मेकअप करती हूँ। और कुछ लोगों की क्या मैं कह रही थी, हाँ जी, जहाँ तक जिम का तल्लक है, अगर आप जिम करेंगे मैं आपको गारंटेड कह सकती हूँ कि आपकी फेस की स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी कि यकीन करें आप नॉर्मल मेकअप भी लगाएंगे ना तो वो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके स्किन बहुत क्लीन होगी। तो और वो कैसे होगी, जिम करें प्लस अच्छे तरीके से पानी पिए। 2 लीटर नॉर्मल जो इंसान है, जो मतलब सेहतमंद है, तो वो 2 लीटर तो पी सकते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं है। कुछ लोग सर्दियों में तो पानी पीना ही छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं सर्दी लगेगी पानी पियेंगे। ये नहीं करें, रूम टेम्परेचर पिए, फ्रिज का कभी भी ना पिए। कोशिश करें गर्मियों में भी रूम टेम्परेचर पिए। रूम में इतनी गर्मी नहीं होती कि बहुत ही गर्म पानी हो, तो लेकिन हो सकता है पाकिस्तान का मुझे नहीं पता अगर रूम टेम्परेचर हो तो कैसा होगा, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर हॉलैंड में रहती हूँ। तो ये मेरी कुछ टिप्स थी, मैंने आज के दिन आपको ये बताई हैं। नेक्स्ट टाइम में अगर जो मज़ीद मेरे माइंड में आपकी हेल्प के लिए होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। मेरी वीडियोस को यूट्यूब पे भी फॉलो करते रहा करें, क्योंकि आपको दूसरों को देख के मोटिवेशन मिलती है। जब मैंने जिम स्टार्ट की थी आज से 20-22 साल पहले, तो मुझे भी ये कहा गया था कि घर में मशीन्स ले लो। तो घर में आप जो है ना उस तरह मोटिवेट नहीं होते, या तो आप सोशल मीडिया पे किसी को देख रहे हैं करते हुए, और या फिर आप जिम पर जाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर देखना तो ये आप घर में आपके अंदर एक ताकत, एक एनर्जी आती है, एक स्ट्रेंथ आती है कि ये कर रहे हैं मैं क्यों नहीं कर सकती या कर सकता। तो लेकिन आप जब जिम पर जाते हैं फिर आपको ये नज़र आ रहा होता है, कोई किसी एज का है, कोई किसी एज का है, कोई आपसे यंग होता है, कोई आपसे मतलब ज़्यादा एज का होता है। अब लाइट चली गई है, पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं तो हम लोग उनको देख के मोटिवेशन लेते हैं कि ये बंदा कर रहा है तो कीप इट अप है, फिर हम लोग उस चीज़ के लिए अपने आप को रेडी करते हैं। तो ये कि आज की बात मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, और होप करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं मेकअप से पहले जिम शुरू करेंगे। बेशक मेरा काम जिम मेकअप का है। मैं प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली हूँ जिसमें 2 पैलेट्स हैं, और 3 कलर की लिपस्टिक्स हैं, और 2 कलर के लाइनर हैं। ये मेरी जो ना स्टार्ट में ये प्रोडक्ट जो है ना मार्केट में आपको मिलेंगी। लेकिन फ्यूचर में बहुत कुछ आएगा, और सब इस तरीके की चीज़ें आएंगी कि जो आपको सेटिस्फाई करेंगी। तो ये है कि आप कंटिन्यू मुझे फॉलो करते रहें, और फ्यूचर में हो सकता है मैं अपना जिम भी बनाऊं, तो बल्कि आपको खुद उसके लिए तैयार करेंगे ताकि आप अच्छे से अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो ना पहनने का मज़ा, ना खाने का मज़ा, ना कोई मेकअप करने का मज़ा। और अपने आप को कभी भी किसी उम्र में भी, मैं उन लेडीज़ के लिए भी कहूँगी जो मेरी एज की हैं या मेरे से बड़ी हैं, कभी भी अपने आप को गिव अप ना करें। ये ना कहें कि देखें प्रॉब्लम्स इस दुनिया में मेरे ख्याल में किसको नहीं है। अगर आप पैसों को मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन को, तो वो भी बहुत लोगों के साथ है। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा है तो वो भी टेंशन के बगैर नहीं है। वो कभी कभी लोग कहते थे छोटे बच्चे तो छोटी प्रॉब्लम्स, बड़े बच्चे तो बड़ी प्रॉब्लम्स। इसी तरह ये भी मैं आपको कहूँगी कि प्रॉब्लम्स हर एक इंसान के साथ है। मैं अगर अपना कहूँगी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई बंदा नहीं कहेगा इसको प्रॉब्लम है। जब रोज़ एक नए ड्रेस में, नए मेकअप लुक के साथ देखें कौन कहेगा। लेकिन क्या पता है मैं दिन में 2-3 दफ़ा रो लेती हूँ किसी ना किसी प्रॉब्लम को लेके। ये आपको सिर्फ बताने का ये मतलब है कि आपको स्ट्रेंथ दे रही हूँ कि इंसान के अंदर
बहुत दुख छुपे होते हैं, लेकिन आपने गिव अप नहीं करना। मैंने हॉलैंड में एक लेडी की बात अपनी सिस्टर को सुना रही थी कि उसने दो तीन चीज़ें मेकअप के लिए निकाली थी और उसकी हिस्ट्री साथ उसने लिख दी थी। उसने कहा मैंने ये इस सोच से निकाला, हालांकि वो मेकअप आर्टिस्ट नहीं थी, लेकिन उसने वर्क किया स्पेशल इस चीज़ के ऊपर कि उसने क्यों निकाला। उसने 2-3 चीज़ें निकाली थी मेकअप में, वही उसकी बिक रही है मार्केट में। उधर मैं यूरोप की बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता वो पाकिस्तान में उसका नेम है मेकअप का प्रोडक्ट के नहीं है। उसकी हिस्ट्री ये थी, मेरी मतलब काफ़ी दोस्त हैं वो शॉप्स वाली, बड़े बड़े मॉल वाली उधर यूरोप में, हॉलैंड में, तो उन्होंने बताया कि इसकी हिस्ट्री ये है, देख लो इधर आके क्या लिखा हुआ है कि इस लेडी को उसके हस्बैंड से बहुत मार पड़ती थी। मतलब होगा इस टाइप का, कुछ लोग होते हैं। तो उस औरत ने क्या निकाला, उसने सोचा कि ये तो मेरी भी बेइज्जती है जब मैं इस तरह कभी शॉपिंग छोटी मोटी घर की ग्रोसरी करने जाऊं, और मेरे हस्बैंड का भी दाम तो बुरा होगा ही, लेकिन मेरी अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो उसने ये सोचा, ये तब की बात है, तब शायद मेकअप कम ही आया होगा मतलब दुनिया में। तो उसने एक पाउडर निकाला, एक फाउंडेशन निकाला और एक लाइट पिंक कलर का ब्लश निकाला, और क्या निकाला उसने, लाइट कलर की लिपस्टिक निकाली पिंकिश, जिससे थोड़ी फ्रेशनेस आती है। 4 चीज़ों के अलावा उसने कुछ नहीं निकाला। जिसने नो आईलाइनर, नो आई शेडोज, नो आईब्रो पेंसिल, क्योंकि उसके दिमाग में ये था कि मेकअप किसको कहते हैं। जिस तरह देखिए एक अवेकअप होता है ना, अवेकअप आप उठ गए हो, मेकअप आपने अपने आप को बनाया है, उसका मतलब ही एक किस्म का उठना ही है, लेकिन मेकअप के हिसाब से। वेकअप जस्ट मेकअप। तो आप क्या करते हो कि पहले उसने बताया कि मैंने फाउंडेशन लगाया अपने ब्लू स्पॉट पे, फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर पाउडर लगाया, फिर हल्का सा मैंने उसको पिंक कलर का ब्लश लगा दिया, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा दी। उससे क्या हुआ कि मुझे अपने आप को देख के खुद लग रहा था कि मेरा काम ही नहीं है। तो ये देखें हिस्ट्री होती है, कोई चीज़ भी हो ना उसके पीछे कुछ ना कुछ होता है, तो फिर वो चीज़ जो है दुनिया में आती है। उसके बाद हज़ारों जो हैं ब्रांड्स आए हैं, बड़े हाई क्वालिटी भी आए हैं। मैंने भी जो बनाया है, मैंने भी हाई क्वालिटी की इंग्रेडिएंट्स को मद्देनज़र रख के बनाया है, सेहत के लिए जो सही हो, स्किन के हिसाब से सही हो, लोग सेटिस्फाई हो सकें। तो मैंने भी वैसे बनाया है। तो ये है कि ब्रांड्स तो बहुत आ गए हैं, किसी को कोई सूट करता है, चाहे महंगे सस्ते की भी बात है, कभी कभी किसी को कुछ भी सूट नहीं करता। तो वो मेरे ख्याल में उसके लिए कंडीशन देखनी पड़ेगी कि भाई उनका क्या लाइफस्टाइल है, वो खा क्या रहे हैं, वो पी क्या रहे हैं। तो वो मतलब उनको एकदम से मेकअप करने से कोई पिंपल वगैरह निकल आता है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये उनके खाने में समथिंग रॉन्ग है। क्योंकि देखें मैंने आपको अपनी मिसाल दी है, 49 ईयर ओल्ड, मतलब अभी 48 की हुई हूँ, लेकिन ये कि आप मेरी स्किन देख सकते हैं, मैंने नॉर्मल सा बिल्कुल थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया है, जस्ट अपने आप की चेंज करने के लिए लुक को, जैसे आपको भी स्टोरी सुनाई है। लेकिन मेरे मुंह पे कोई ब्लू स्पॉट नहीं था, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने वो लगाया थोड़ा सा इस अकॉर्डिंग टू शर्ट, थोड़ा सा ब्लश लगाया, पिंकिश नहीं था लग सकता, जैसे ये कलर है इसको ही थोड़ा ब्राउनिश लगाना पड़ा। तो ये देखें, ये जो चीज़ें होती है ना, इस चीज़ों से आप अपने आप को फ्रेश लगते हो। अब मैंने अब ये चीज़ कर ली, अब मेरे में ज़्यादा एनर्जी आ गई, मैं जाके जिम जो है और अच्छे तरीके से करूँगी, क्योंकि जब मैं मिरर में अपने आप को देख रही होंगी तो मुझे ये फील होगा कि भाई मैं अपने आप को टाइम दे रही हूँ, अपने आप को रिस्पेक्ट दे रही हूँ। तो जाहिर बात है, जब आप टाइम रिस्पेक्ट देते हो, बॉडी जो है ना खुद रिजल्ट देती है अपने आप का। मैं 120 किलो की थी, अब मैं 60 किलो हूँ। तो ये देखें, जो चाहो, अल्लाह ताला भी कहता है कि जो चाहो वो हो सकता है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो पॉसिबल आपने खुद बनाना है, हिम्मत करें, मेरे साथ चलें। मेरा तो दिल करता है कि मैं इतनी वेलविशर हूँ लोगों की कि अगर कोई बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है हेल्थ वाइज या अपना वेट लूज़ करने के लिए, तो मैं तो उनको लेके जॉगिंग पे निकल जाऊँ बाहर। क्योंकि मैं कोरोना टाइम पे मैंने बहुत 10 किलोमीटर विदाउट पॉज, मतलब कहीं भी रुकने के बगैर नॉन स्टॉप मैंने जिम की है, रनिंग की है, जॉगिंग भी नहीं। जॉगिंग तो आप करते हो ना एक टेम्पो के साथ, लेकिन मैंने रनिंग की है 10 किलोमीटर। ये सारा प्रूफ मेरा सोशल मीडिया पे है, फेसबुक पे आप पीछे जाएंगे तो आज से तो फेसबुक पे कुछ ना कुछ लग जाया करेगा मेरा, जो अच्छी पोस्ट होगी, लेकिन यूट्यूब पे तो होगा।
यूट्यूब मैंने स्पेशल तौर पे इसीलिए मैंने किया कि भाई लोगों को मेकअप से इंट्रोड्यूस करवाया जाए और अपने जिम के हवाले से। तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखिएगा, इसमें सब कुछ आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं। आज ज़्यादा लंबी बन गई है मुझे भी अभी जिम जाना है, देर हो रही है, तो आइंदा हम लोग थोड़ी छोटी वीडियो बनाएंगे। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं मेकअप के हवाले से या फिर जिम के हवाले से। तो आई विल हेल्प यू, आई एम हियर फॉर यू एवरी टाइम। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।